बसी है। कामयार से बैठा यहाँ। आज तुम्हारा मिजाज कुछ बदला बदला सा लग रहा है। आज का दिन बड़ा अजीब है दादो। हाँ? आज का दिन ही बड़ा अजीब है दादो। क्यों, क्या हुआ आज के दिन? मैं फैसला नहीं कर पा रहा। अच्छा, बदला क्यों नहीं लेना मैंने? मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? समझ नहीं आ रहा मैं क्या फील कर रहा हूँ। अजीब तोड़फोड़ हो रही है मेरे अंदर पिछले कुछ घंटों से। कुछ गलत किया था तुमने? दादो मगर स्टार्ट उसने लिया था, मैंने नहीं किया तो था। तो प्लीज यार अभी नहीं। अगर उसने शुरुआत की थी तो तुम पीछे हट जाते ना। बेटा, हर मुकाबला जीतना जरूरी नहीं होता है। लड़की से जीत के क्या मिल जाएगा तुम्हें? किसके साथ टाइम वेस्ट करने की तैयारी हो रही है? मुझे स्टॉक कर रही? तुम भी तो किसी को स्टॉक कर रहे हो। मेरे मैटर से दूर रखा कर। कोई नाक अच्छी है। कौन है ये जिसकी वजह से मेरी नाक की तारीफ हो रही है? कोई? हेलो कामयार, कहाँ थे इतने दिन से, नजर ही नहीं आए। हेलो कामयार, प्लीज प्लीज डोंट हटो, इसको भेजो यार। घटिया इंसान। क्या हुआ है तुम्हें? लिसन कामयार, आई एम नॉट वन ऑफ दीज गर्ल्स, ओके? डोंट कंफ्यूज मी प्लीज। नन ऑफ योर बिजनेस। ओके ठीक है, जाओ तुम। अगर मैं यहाँ से इस वक्त गई ना तो मुझसे बात मत करना कभी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जरूर यहां दो मेरी जिंदगी है तू एपिसोड 32 के लिए एक स्क्रिप्ट है। दो मेरी जिंदगी है तू एपिसोड 32। दृश्य 1। स्थान अनन्या का घर, लिविंग रूम। समय सुबह। किरदार अनन्या, राहुल अनन्या का पति, प्रिया अनन्या की दोस्त। सुबह का समय है। अनन्या और राहुल सोफे पर बैठे हैं। उनके बीच थोड़ा तनाव दिख रहा है। राहुल अपना फोन देख रहा है जबकि अनन्या उसे देख रही है। प्रिया दरवाजे से अंदर आती है। प्रिया मुस्कुराते हुए, अरे तुम दोनों सुबह सुबह इतना शांत क्यों बैठे हो? सब ठीक है ना? अनन्या प्रिया की ओर देखती है। उसकी आंखों में उदासी है। राहुल अपना फोन नीचे रखता है और प्रिया को देखता है। राहुल सामान्य होने की कोशिश करते हुए, हाँ प्रिया सब ठीक है, बस थोड़ी देर से नाश्ता कर रहे थे। अनन्या धीमी आवाज में, नहीं प्रिया सब ठीक नहीं है। राहुल अनन्या की ओर देखता है, फिर प्रिया की ओर। प्रिया उनके बीच के तनाव को महसूस करती है। क्या हुआ अनन्या, तुम कुछ परेशान लग रही हो? अनन्या गहरी सांस लेते हुए, राहुल को फिर से ऑफिस से देर से आने की आदत हो गई है और कल रात तो उसने मेरा फोन भी नहीं उठाया। राहुल उठकर खड़ा हो जाता है। अनन्या तुम्हें पता है कि मेरे ऑफिस में कितना काम है, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करता, और कल मेरी मीटिंग थी इसलिए मैं फोन नहीं उठा पाया। अनन्या गुस्से में, लेकिन तुम मुझे बता तो सकते थे ना, मुझे रात भर तुम्हारी चिंता होती रही। प्रिया दोनों को शांत करने की कोशिश करते हुए, अरे अरे शांत हो जाओ तुम दोनों, ये छोटी सी बात है, बैठो और बात करो। अनन्या और राहुल एक दूसरे को देखते हैं। राहुल वापस सोफे पर बैठ जाता है। राहुल अनन्या से, मुझे माफ कर दो अनन्या, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, अगली बार मैं तुम्हें पहले से ही बता दूंगा। अनन्या थोड़ा शांत होते हुए, ठीक है
लेकिन तुम्हें मेरी भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। राहुल अनन्या का हाथ पकड़ते हुए, मैं रखता हूं अनन्या, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुमसे कभी दूर नहीं जा सकता। प्रिया मुस्कुराती है, अनन्या भी मुस्कुराती है, लेकिन उसके मन में अभी भी थोड़ी उदासी है। प्रिया हंसते हुए, चलो अब सब ठीक है, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम कॉफी बनाती हूं। प्रिया रसोई की ओर जाती है। अनन्या और राहुल एक दूसरे को देखते हैं, उनके बीच थोड़ी चुप्पी है। राहुल, अनन्या, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अनन्या थोड़ी देर सोचने के बाद, भरोसा है राहुल, लेकिन कभी कभी तुम। अनन्या कुछ बोलने से रुक जाती है। राहुल उसे ध्यान से देखता है। क्या अनन्या? अनन्या धीमी आवाज में, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। राहुल चौंक जाता है। क्या बात कर रही हो अनन्या? मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगा? अनन्या राहुल की आंखों में देखती है। कुछ देर तक चुप्पी छाई रहती है। प्रिया कॉफी लेकर आती है, मुस्कुराते हुए, लो तुम्हारी कॉफी। प्रिया कॉफी का कप दोनों को देती है। वे कॉफी पीते हैं। प्रिया, अनन्या, तुम आजकल कुछ गुमसुम रहती हो, क्या बात है? अनन्या हिचकिचाते हुए, कुछ नहीं प्रिया, बस ऐसे ही। अनन्या राहुल की ओर देखती है। राहुल भी उसे देखता है। दोनों के बीच अभी भी कुछ अनकहा है। प्रिया थोड़ा गंभीर होते हुए, अनन्या, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूं। अनन्या मुस्कुराने की कोशिश करते हुए, हां प्रिया, मैं जानती हूं। दृश्य समाप्त होता है। दृश्य 2। स्थान राहुल का ऑफिस, राहुल का केबिन। समय दोपहर। किरदार राहुल, मिस्टर शर्मा, राहुल का बॉस। राहुल अपने केबिन में काम कर रहा है। मिस्टर शर्मा केबिन में आते हैं। राहुल, क्या तुम फ्री हो? राहुल उठकर खड़े होते हुए, जी सर, आइए। मिस्टर शर्मा राहुल की कुर्सी के सामने बैठ जाते हैं। राहुल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी सर। मुझे पता चला है कि तुम आजकल थोड़ा परेशान रहते हो, क्या कोई दिक्कत है? राहुल चौंक जाता है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मिस्टर शर्मा राहुल को देखते हुए, राहुल, तुम एक अच्छे कर्मचारी हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम आजकल अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। राहुल को बुरा लगता है। मैं माफी चाहता हूं सर, मैं कोशिश करूंगा। मिस्टर शर्मा मुस्कुराते हुए, देखो राहुल, मैं तुम्हें समझ सकता हूं। कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हमें परेशान करती हैं, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। राहुल मिस्टर शर्मा को देखता है, जी सर, अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो मुझसे बात कर सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद सर। मिस्टर शर्मा राहुल की पीठ थपथपाते हैं और चले जाते हैं। राहुल अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। वो कुछ सोचता रहता है। दृश्य समाप्त होता है। दृश्य 3। स्थान अनन्या का घर, बेडरूम। समय रात। किरदार अनन्या, राहुल। रात का समय है। अनन्या बेड पर लेटी हुई है, कुछ सोच रही है। राहुल कमरे में आता है। अनन्या, क्या तुम कभी भी मुझसे गुस्सा हो? अनन्या राहुल को देखते हुए, गुस्सा नहीं हूं राहुल, बस थोड़ी परेशान हूं। किस बात से परेशान हो? अनन्या गहरी सांस लेते हुए, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ बदल गया है। राहुल अनन्या का हाथ पकड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है अनन्या, मैं तुमसे अब भी उतना ही प्यार करता हूं। अनन्या राहुल की आंखों में देखते हुए, तो फिर तुम मुझसे कुछ छुपा क्यों रहे हो? राहुल थोड़ा असहज हो जाता है। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूं अनन्या। अनन्या आंखों में आंसू लिए हुए, मुझे लगता है कि तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो। राहुल अनन्या को गले लगा लेता है, प्यार से, ऐसा कभी नहीं होगा अनन्या, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुमसे कभी दूर नहीं जा सकता। अनन्या राहुल के गले लगती है, लेकिन उसके मन में अभी भी संदेह है। राहुल उसे प्यार से सहलाता है। दृश्य समाप्त होता है। अनन्या और राहुल एक दूसरे को देखते हैं। उनके बीच का तनाव अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अनन्या के मन में अभी भी कई सवाल है। क्या राहुल अनन्या से कुछ छुपा रहा है? क्या उनके रिश्ते में कोई तीसरा आ गया है?